सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो हम बात करने वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अरे भाई, तूने तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात लास्ट वीडियो में भी की थी, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बात लास्ट वीडियो में की थी, तो फिर से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वीडियो तूने क्यों लाया? अब जो भी अटेम्प्ट अब नवंबर 24 में देने वाले हो, जो भी अटेम्प्ट अब नवंबर 24 में देने वाले हो, और जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर जो कोई जॉब के साथ अटेम्प्ट देने वाला है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और जॉब के साथ अटेम्प्ट देने वाला है, और आप या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एफआर के लिए अभी, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप सभी के लिए मैं एक मस्त तोहफा लाया हूँ। तो तोहफा आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक। और उसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है मेरा। पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लो। आपको वहां पे आपका गिफ्ट मिल जाएगा, आपका तोहफा मिल जाएगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो भी जॉब वाले और जो भी फर्स्ट टाइम नवंबर में अटेम्प्ट देने वाले और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने कोई फैकल्टी के लेक्चर करके रखे होंगे तो प्लीज वो फैकल्टी ने जो स्ट्रेटेजी दे के रखी है वो प्लीज फॉलो करो, क्योंकि आपका वो पूरे सीक्वेंस में चल रहा है। आपके पूरे लेक्चर हो चुके हैं, आपका पूरा सेल्फ स्टडी का प्लान आपके फैकल्टी ने दे के रखा होगा, तो प्लीज वो फॉलो करने की कोशिश करो आप, क्योंकि वहां पे आपका अच्छे से हो चुका होगा। जो भी फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर कर रहा है सेल्फ या फिर जॉब के साथ साथ सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर देखने यूट्यूब पे लेक्चर देखने हैं। अब यूट्यूब पे के लेक्चर हमें कहां से मिलेंगे? वही तो तोहफा है। मैंने ये मस्त एक लिस्ट बना के रखी है आप सभी के लिए, जिससे मैं पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर किया है। मैंने एफआर का पूरा सेल्फ स्टडी यहां से किया था। ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, और पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम में। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है पहले, तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आपको लेक्चर करने, तो लेक्चर आपको बस एक ही बार करने, एक ही टाइम करने। फर्स्ट क्या है? एक ही टाइम आपको लेक्चर करने। एक टाइम लेक्चर होने के बाद, एक टाइम आपके पूरे लेक्चर हो गए, आपको वो इंडेक्स का आइडिया आ गया होगा, वो टॉपिक का आइडिया आ गया होगा। अब आपको उसके करने हैं सॉल्व। ये फर्स्ट लिख देता हूं यहाँ पे मैं। उसके करने आपको एग्जाम्पल्स करने आपको, और इलस्ट्रेशंस करने आपको। एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन करने, और दोनों आपको मॉड्यूल से करने हैं। दोनों आपको मॉड्यूल से करने हैं। प्लीज कोई भी अदर मटेरियल यूज मत करो, मॉड्यूल ही रेफर करो जिसमें एग्जाम्पल है, जिसमें इलस्ट्रेशन है। क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी ने सिंपल एग्जाम्पल दे के रखे उनके क्वेश्चन बैंक में, उनके कंसेप्ट नोट्स में, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है अपना। तो मॉड्यूल में जितने एग्जाम्पल और जितने इलस्ट्रेशन देखे रखे सफिशियंट है अपने लिए। तो एग्जाम्पल और मॉड्यूल इलस्ट्रेशंस आपको मॉड्यूल से करने हैं पूरे। अब ऐसा होगा कि आपको कुछ डिफिकल्टी जाएंगी इसमें, एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस में। अब आपको वहीं पे उसका कंसेप्ट मिल जाएगा, एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशंस के ऊपर उसके कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। वही जहां भी इलस्ट्रेशन और एग्जांपल देखे रखे उसके ऊपर उसके कंसेप्ट देखे रखे मॉड्यूल में, तो आप वो पढ़ लेना। या फिर आपको तभी भी नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, उससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फिर आप फिर से एक बार लगे तो एग्जांपल और इलस्ट्रेशन देख लो, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो इलस्ट्रेशन देख लो। इतना हो गया। अब आपको कोई भी लेक्चर नहीं देखने, कोई भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल नहीं देखने, कोई भी कंसेप्ट नोट यहाँ पे नहीं देखना है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक पे आना है। मैंने अतुल अग्रवाल सर का यूज किया था। आपके पास जो भी टेलीग्राम चैनल में जो भी फैकल्टी का मिल रहा है आपको, अगर अतुल अग्रवाल सर का, अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल जो भी नाम है वो दोनों भाई का, तो उनका मिल गया है AR1CA का, तो वो बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल आपके कंप्लीट हो गए। आपको बस अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी, जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। अजय अग्रवाल
सर या अतुल अग्रवाल जो भी नाम है उनका, या फिर आपको आकाश कंदोई सर का भी मिल जाएगा, या फिर प्रतीक जगाधीश सर हर अटेम्प्ट को उनके टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन बैंक डाल देते, फ्री में डालते, पूरा पीडीएफ डालते, वो भी आप आराम से रेफर कर सकते हो। उसमें आपको एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस भी मिल जाएंगे, और जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तब आपको वो एग्जाम्पल, वो इलस्ट्रेशन एक बार बस देखना है तो देख लो, उसको कट मार देने का और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर जाने का, तो आपका इससे पूरा हो जाएगा। अब जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्लीज जो भी उनका प्रिपरेशन लीव होगा 1-2 वीक का, उस हिसाब से आपको अभी से तैयारी करने लग जाओ कि प्रिपरेशन लीव में पढ़ लेंगे, ऐसा मत करो। सुबह का या रात का टाइम जो भी आपको सफिशिएंट होगा, जो भी आप जब भी आप पढ़ सकते हो वो टाइम लो और उसमें पूरा एफआर करने की कोशिश करो। अब देखो यार, जो जिन्होंने लेक्चर लिखे रखे थे उनके लिए मैंने तो ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि उनका 30 डेज में अप्रॉक्स एफआर और एएफएम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे लेक्चर के साथ देख रहे हो तो आपका लेक्चर के साथ देख रहे हो तो आपका वो 30 डेज जा रहा था तो 45 डेज से तक आपका हो जाना चाहिए। 45 डेज तक आपका पूरा एफआर हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आपको नेक्स्ट रिवीजन में दिक्कत नहीं जाएंगी, नेक्स्ट रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। आपके अगर 1-2 अटेम्प्ट हो चुके होंगे तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लो, एफआर एएफएम का जो मिस्टेक्स अपन हर अटेम्प्ट के बाद करते हैं वो प्लीज अवॉइड करने की कोशिश करो, तो वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। पर जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं या जॉब के साथ फर्स्ट टाइम सेल्फ दे रहे हैं तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी आप आराम से फॉलो कर सकते हो। अब आपका 45 डेज में आपका हो जाएगा। तो अब आप स्टार्ट करोगे तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? अब देखो यार, मैं ना जब भी आप एफआर स्टार्ट करोगे तो बहुत फैकल्टी क्या बोलते हैं, जो डिफिकल्ट चैप्टर है उससे स्टार्ट करो, सीएफएस, शेयर्ड बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इससे स्टार्ट किया आपको एफआर से नफरत हो जाएगी, नफरत। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि ये कंपलसरी चैप्टर आते हैं तो फिर मेरे को एफआर इतना हेवी जा रहा था, इतनी नफरत हो गई थी मेरे को एफआर से। तो प्लीज आप ये गलती मत करो। अब मैं आपको एक ऐसे इजी चैप्टर दे रहा हूं जो आपने इंटर में पढ़ के रखे होंगे पूरे के पूरे, या फिर आपको उसका दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। अकाउंट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगा, बेसिक एकदम फाउंडेशन या इंटर के अकाउंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगा, तो आपकी ये इंडियास आराम से आप नहीं पढ़ सकते। ये इंडियस में हाईलाइट करके दे रहा हूं तो आप भी एक बार लिख लो, आपको रफ में लिखने होंगे तो, या फिर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो देखो, इंडियस 2 आपका इंटर में पढ़ा है, इंडियस 7, इंडियस 8, इंडियस 10, उसके बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंस आएगा पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा वो। अब ये जो इंडेक्स में मार्क करके दे रहा हूं ना, ये डायरेक्ट आपने क्वेश्चन बैंक पे देख लिया ना ये इसका, तो आपको समझ जाएगा, इतनी इजी इंडेक्स है। पर आप लेक्चर देख रहे होंगे तो लेक्चर के साथ भी कर सकते हैं, पर डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक देख लिया आपने, ये जो हाईलाइट करके दे रहा हूं तो आपको ये आराम से समझ आ सकता है, ऐसे इंडेक्स है। उसके बाद में 16 हो गया, उसके बाद लो इंडेक्स 34, ये इंटर में नहीं पढ़ा है आपने, पर इसका राहुल पंचाल सर का एक लेक्चर है तो उसमें सारे उनके क्वेश्चन है, उनके सारे कंसेप्ट है, इतना इजी इंडेक्स है तो ये भी हो जाएंगे। उसके बाद में इंडेक्स 37, ये भी आपने इंटर में पढ़ के रखा होगा। और लास्ट है अपना ऑपरेटिंग सेगमेंट, और ऑपरेटिंग सेगमेंट भी आपने इंटर में पढ़ के रखा है। तो ये सबसे पहले आपको ये इंडेक्स उठाने हैं। ये इंडेक्स उठाने के बाद आपको एफआर से हो जाएंगी मोहब्बत, आपको लगेगा कि एफआर इजी है। हाँ भाई इजी है एफआर, जिसको भी थ्योरी सब्जेक्ट वीक जाता है, थ्योरी जिसको डिफिकल्ट जाता है उनके लिए प्रैक्टिकल एफआर और एएफएम दोनों ही सहारा है। तो प्लीज एफआर पे अगर आप टारगेट कर रहे होंगे तो आप इस सीक्वेंस में पढ़ो। तो ये देखो, ये इजी हो गए, इजी सारे आपको इंडेक्स पहले ही निपटा देंगे। अब एक बार मैं जो कंपलसरी करने हैं वो बता देता हूं और उसके बाद कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है आपको वो बता देता हूं। अब देखो, आपको शेयर बेस्ड पेमेंट कंपलसरी करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंपलसरी करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी करना है, सीएफएस कंपलसरी करना है, 115 और 116 ये भी कंपलसरी करना है। अब देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट भी इंटर में पढ़ के रखा है, पर फाइनल में मॉडिफिकेशन का पार्ट बहुत ज्यादा है जो आप इंटर से कंपेयर नहीं कर सकते हो। लीजेस भी आपने इंटर में पढ़ चुका होगा, पर लीजेस का मॉडिफिकेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको भी इंटर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको बहुत हेवी जाएगा फिर। ये कंपलसरी इंडेक्स करने हैं आपको। अब मैं आपको दे रहा हूं एक सीक्वेंस,
एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आप एफआर पढ़ लीजिए, आपको बहुत ईजी जाएगा। तो फर्स्टली आपको देखो जो हाईलाइट करके दिए वो आपको तो पहले निपटा देंगे। जो हाईलाइट करके दिए वो फर्स्ट आप पूरे निपटा दो। उसके बाद आपको लेना है जो अब पेंडिंग बचे वो इंडेक्स में से लेना है आपको सेकंड में आपको लेना है। अब ये जो इंडेक्स की लिस्ट है ना 16, 38, 36, 40, ये जो है ये सारे है ना कनेक्टेड इंडेक्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये आपको समझने में इजी जाएंगे एफआर। फिर देखो 16, 38, 36, 40, उसके बाद में 41, 105 और 113। ये देखो ये सारे असेट से रिलेटेड है, पूरे फिक्स असेट से, इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंपेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट, हेल्ड फॉर सेल और फेयर वैल्यू कैसे निकालने की। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिटिल बिट का कनेक्टेड है, तो ये आप आराम से एक सीक्वेंस में पढ़ लेना। तो फर्स्ट आपको इजी निपटा देने के, सेकंड आप ये निपटा दो, ये भी कंसेप्चुअली अच्छे पर नए, तो आपको कंसेप्ट समझ में आने के बाद ये भी बहुत इजी जाएंगे, ये इंडेक्स भी। उसके बाद में थर्ड आपको लेने हैं कंपलसरी। जो कंपलसरी इंडेक्स मैंने बोले हैं वो आपको सबसे पहले उठाने हैं। अब इसमें से आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन, बीसी गाली नहीं है, बिजनेस कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं मैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस आपको साथ में पढ़ना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस साथ में पढ़ना है, यही सीक्वेंस में पढ़ो। बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस साथ में पढ़ो, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने के बाद है ना, आपका इंडेक्स 20 पढ़ लो। क्योंकि थोड़ा बहुत रेफरेंस आ जाएंगे इंडेक्स 20 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद इंडेक्स 20 पढ़ लो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। आपको सारे इजी वाले इंडेक्स खत्म कर देने के, आपको ऑफिस में भी टाइम मिला तो आप ऑफिस में भी ये इंडेक्स खत्म कर सकते हो, या फिर आपको ली होंगी प्रिपरेशन ली तो आप आराम से ये एक हफ्ते के अंदर इजी वाले आराम से निपटा सकते हैं। आप इजी वाले आराम से निपटा सकते हैं, एक हफ्ता भी नहीं लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, पर देख लो आपसे आपके हिसाब से पूरा प्रिपेयर कर लो आप प्लान थोड़ा, पर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ये ड्राफ्ट में आपका प्लान बन जाएगा। उसके बाद अब ये हो गया आपका। अब बाकी जो इंडेक्स है आपके, ये बाकी जो कंपलसरी वाले अब यहाँ पढ़ लो आप, रिमेनिंग कंपलसरी अब यहाँ पढ़ लो आप। कंपलसरी आप यहाँ पढ़ लेना, ये हो गया अपना। अब उसके बाद जो भी बाकी के बचे हैं अभी, बाकी के इंडेक्स आप यहाँ खत्म कर सकते हो। जो भी इंडेक्स अब पेंडिंग है ऊपर के, वो किसी से रिलेटेड नहीं है इतने। अब देखो ये देखो बोरोइंग कॉस्ट किसी से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड पार्टी किसी से रिलेटेड नहीं है। अपना 33 ईपीएस भी किसी से कौन से इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है, बस डिस्क्लोजर पर्पस के इंडेक्स है कुछ। तो ये पूरे आप सेपरेटली पढ़ सकते हो। कंपलसरी इंडेक्स होने के बाद आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा, और ये जो है ऊपर के, तो ये भी आपका अच्छा खासा पूरा कवरेज हो जाएगा। फर्स्टली इजी पढ़ लिया आपने, सेकंड में एक पूरा सीक्वेंस पढ़ लिया, तो आपका वो पूरा उस पर ग्रिप आ जाएगा, पूरा सीक्वेंस में पढ़ लिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस पढ़ लिया, और सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंपलसरी वाले पढ़ लिए, तो आपका अच्छा खासा 70% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रिमेनिंग इंडेक्स पढ़ लिए आपने, और आपको लास्ट में लेना है, सबसे लास्ट में लेना है आपको 101, जो है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये दोनों इंडेक्स में है ना, ये दोनों चैप्टर्स में आपको सारे इंडेक्स के रेफरेंस मिलेंगे। सारे जितने भी इंडेक्स है उनके कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत रेफरेंस मिलेंगे, तो ये आपको सबसे आखिरी में पढ़ने। और जो थ्योरी है वो आपको जब 1 मंथ रिमेनिंग रहेगा या फिर 1-2 वीक रिमेनिंग रहेंगे, तब आपको थ्योरी उठानी है पूरी, जिसमें आपका फर्स्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, सेकंड चैप्टर है अपना, तो वो आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट में जो ऐड हुए अपने प्रोफेशनल एथिक्स वाले और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी वाले, ये लास्ट अटेम्प्ट ऐड हुआ है अपने सिलेबस में, तो ये पूरे थ्योरी टॉपिक वो आपको 1 मंथ जब बाकी होगा, 1-2 वीक भी बाकी होगा, तब भी पढ़े आपने,
तभी चल जाएगा। और AFM की, अब AFM के लिए भी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखो और आप ये सीक्वेंस से पढ़ सकते हो। आपको ये PDF फाइल आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कोई भी डाउट रहा तो कमेंट में मुझे बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल में मेरे को टैग कर देना मेरे को वीडियो को, तो मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दूंगा, कुछ भी मदद रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।